हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। रिसेंटली न्यूज आया, जापान अपना 16 एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को अपग्रेड कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो, एकदम मिलिट्री लेवल अपग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, लॉन्गर रनवे, न्यू टेक्निकल फैसिलिटीज एंड बहुत सारी अपग्रेडेशन का न्यूज सुनने के लिए आ रहा है। मतलब क्लियर है भाई, जापान अपनी सेल्फ डिफेंस को रिस्टोरिंग कर रहा है। और साथ में जापान यूके और इटाली का साथ मिलके 6th जनरेशन सेल्फ फाइटर जेट टेम्पेस्ट बना रहा है। बोला जा रहा है ये फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का द्वारा ऑपरेट हो सकते हैं और साथ में इस पर बहुत सारी प्रो एडवांस सेंसर भी है। यानी एक्सक्लूसिव फाइट के लिए टेम्पेस्ट को तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल गेम पॉइंट को समझना जरूरी है। फर्स्ट, जापान क्यों अपना मिलिट्री अपग्रेडेशन पर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। सेकेंड, सबसे बड़े बात हमारा यानी इंडिया को और साथ में अमेरिका का जापान का मिलिट्री अपग्रेडेशन पर फ्यूचर में किस तरीके से जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलने वाला है। और थर्ड, चाइना का जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से जापान का इस मूवमेंट पर इफेक्ट होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जापान क्यों अपना मिलिट्री अपग्रेडेशन पर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। देखो, इसका पीछे सबसे बड़ा हाथ है यूएसए का और सबसे बड़ा वजह है नॉर्थ कोरिया और चाइना। ठीक है, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के बाद यूएसए यूके जैसा कंट्री जापान का मिलिट्री एक्सपेंशन के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देते हैं। और इन द टाइम जियोपॉलिटिकल गेम पॉइंट को देखते हुए जापान का डिफेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी यूएस मिलिट्री बेस को जापान पर बनाया जाता है। मगर मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में चलते हुए जापान और यूएसए एक दूसरे के ऊपर बहुत हद तक अलायंस हो जाते हैं और यूएसए जापान के ऊपर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के जरिए जापान का टोटल इकोनॉमिकल पावर को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर चुका है। अभी देखिए, अगर आप जापान की इस मूवमेंट के बारे में समझना चाहते हो तो जापान का जियोग्राफिकल पोजीशन समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो, जापान का एकदम नियरली 2 ताकतवर कम्युनिस्ट कंट्री है। एक है चाइना और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। अभी देखिए, चाइना अपना जियोपॉलिटिकल गेम को एग्रेसिवली आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। साथ में रशिया भी नॉर्थ कोरिया को बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं और नॉर्थ कोरिया का वर्तमान लीडर किम जंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इसीलिए जापान का सिक्योरिटी को लेके अमेरिका का टेंशन डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। अभी देखिए, एक तरफ इसराइल को सपोर्ट करते हुए यूएसए मिलिट्री रेड सी पर येमेन का हौती रिबेल्स के साथ लड़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ रशिया का एग्रेसिव मिलिट्री मूवमेंट को देखते हुए यूरोप में नाटो पर यूएसए मिलिट्री का प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पर ईस्ट एशिया पर इंडो चाइना रीजन पर चाइनीज ग्रोथ और नॉर्थ कोरिया का एग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंशन को देखते हुए जापान का इंटरनल सिक्योरिटी टेंशन को कम करने के लिए यूएसए जापान का सेल्फ डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अहम रोल निभा रहा है और इसीलिए जापान का डिफेंस ग्रोथ पर इतना एग्रेसिव मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जापान का इस मिलिट्री मूवमेंट पर इंडिया और यूएसए का क्या प्रॉफिट है। देखिए, पहले आज के टाइम पे इंडिया और यूएसए के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉम्पिटिटर है चाइना। और अभी के टाइम पे चाइना इंडो स्पेसिफिक रीजन पर अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, जो इंडिया और यूएसए दोनों के लिए ही एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। और इसी इंडो स्पेसिफिक रीजन पर चाइनीज नेवी पावर को कंट्रोल करने के लिए इंडिया और यूएसए ने मिलकर क्वाड ग्रुप को तैयार किया है और जापान क्वाड ग्रुप का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है। जापान ईस्ट एंड साउथ चाइना सी का सबसे नजदीक क्वाड का मेंबर है। यहाँ पर आप जापान का सेनकाकू आइलैंड का पोजीशंस को देख सकते हो, जो एकदम ईस्ट चाइना सी का रीजन में ही है और अभी के टाइम पे यहाँ पर यूएस मिलिट्री का कंट्रोल है। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जापान का मिलिट्री पावर बढ़ेगा तो इस रीजन पर क्वाड का ताकत और भी ज्यादा मजबूत होगा, जिससे वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इंडिया और यूएसए को एडवांटेज मिलेगा। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, चाइना का जियोपॉलिटिकल मूवमेंट पर किस टाइप का परिवर्तन आएगा। देखिए, मैं पहले पॉइंट पर ही डिस्कस किया था, जापान का मिलिट्री ग्रोथ का मतलब क्वाड का पावर ग्रोथ और साथ में इंडो स्पेसिफिक रीजन पर चाइना का इन्फ्लुएंस डिक्रीजिंग। मगर चाइना के लिए यही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ताइवान जिसका ऊपर चाइना कब्जा करना चाहते हैं, और ताइवान का मुद्दा भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं जापान का डिफेंस ग्रोथ का साथ। अभी देखिए, यहाँ पर जापान का 2 पोर्ट है, नाहा एयरपोर्ट और इशिगाकी पोर्ट, और इन दोनों पोर्ट में ही बहुत सारी मिलिट्री डेवलपमेंट किया जा रहा है। एंड सबसे मेजर फैक्टर ये है, इन दोनों पोर्ट से ही ताइवान का डिस्टेंस एवरेजली 230 किलोमीटर का है और जापान आज के टाइम पे ताइवान को ओपनली सपोर्ट भी करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो चाइनीज एग्रेशन का ऑपोजिशंस पर ये कितना बड़ा चैलेंज है। सो देखिए, एक बात तो क्लियर है,
जापान का सेल्फ डिफेंस ग्रोथ फ्यूचर में इंडो स्पेसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स में और भी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी लेके आएगा।